हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के आए हैं कि लास्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी, दोस्तों आपको इसी वीडियो के अंदर सारी स्ट्रेटजी पता चलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम जो है अब केवल उसके लिए आपके पास, मान लो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 28 तारीख है, 29, 30, 31, 29, 30, 31 और 1 तारीख को आपका एग्जाम है। मतलब आपके पास लास्ट अब 3 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 3 डेज जो है आपके अभी बचे हुए हैं। ये 3 डेज में ही आपको पूरी तैयारी करनी है, पूरा रिवीजन करना है। तो वो आप कैसे करेंगे दोस्तों? तो पहली बात तो देखिए कि आपको पूरा मोटिवेट रहना है। मानता हूं थोड़ा बहुत डर रहता है, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही जगह पर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आप सारा चैप्टर की पहले तो रिवीजन कीजिए 1 बाय 1। देखिए आपने कर रखा होगा या नहीं भी कर रखा होगा, तो दोस्तों यहाँ पर पहले तो देखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू थे मैंने सारी वीडियो करा रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जो आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों क्या है हमारा, जैसे कि मानो जो हमारा प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर 1 बाय 1 एक एक चैप्टर को कराया गया है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में जो एग्जाम से एक दिन पहले मैं क्या करूंगा, मैप की वीडियो अपलोड कर दूंगा आप सबके लिए, जिसके अंदर वो ही मैप होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, ठीक है। तो पहली बार जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस के मैप अपलोड किए थे, तो उसमें भी क्या था कि बच्चों के सेम मैप टकरा गए थे। अब बात है कि पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, कैसे टेंशन फ्री रहना है, ठीक है ना। तो जरा देखो, एक बार मेरी बात सुनो भाई। अभी अपना एक शेड्यूल बना लो मस्त सा, जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। अभी 2-4 दिन के लिए छोड़ दो, अब एक ही एग्जाम रह गया आपका, जो मेन एग्जाम है हिस्ट्री का, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं कि आपका जो ये हिस्ट्री का एग्जाम है मेन, आप दिन में क्या कीजिए, आप अब दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे, अगर हो सके तो 6 घंटे भी पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 6 घंटे आप पढ़ो भैया, 6 घंटे पढ़ो, मैक्सिमम 6 घंटे पढ़ो, और मिनिमम कम से कम 4 से 5 घंटे तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है ना। अब बात रही यहाँ पर, देखो दोस्तों, हमारे पहले तो देखो 21 एमसीक्यू जो होते हैं हमारे, 21 एमसीक्यू होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद हमारे 8 मार्क्स के भी आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है, ये तो आपके पक्के पक्के होने हैं, क्योंकि जब आपने वीडियो देख ली सारी, और एक लास्ट मैराथन की वीडियो लाऊंगा, जिसके अंदर जो आप इस वीडियो के अगले बार, जो इस वीडियो के नेक्स्ट जो वीडियो होगी, वो मैराथन की वीडियो होगी, करीबन 5 घंटे की वीडियो होगी। और उस वीडियो के अंदर संपूर्ण सारे क्वेश्चंस होंगे, जो 3 मार्क्स के और 8 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो उस वीडियो को आपको देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल भी उस वीडियो को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। उस वीडियो को जाके सारा देखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं 21 जो मार्क्स हैं, ये आप कैसे पढ़ोगे दोस्तों। इसके अंदर चित्र भी आते हैं आपके, एक चित्र आएगा 1 मार्क्स का आएगा, मिलान आएगा, और क्या आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। तो दोस्तों इसको क्या करना है, इसको मैं आप सबसे बेस्ट वे बताता हूं पढ़ने का, ठीक है ना। अब सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप सभी को सपोर्ट मटेरियल मिला होगा, बिल्कुल मिला है कि नहीं मिला, मिला है ना, तो बस बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है, सपोर्ट मटेरियल को खोलना है, सपोर्ट मटेरियल को खोलना है, और उससे सारे एमसीक्यू को पढ़ना है और चित्र को पढ़ना है। वैसे तो मैंने भी वीडियो बना दी है, उन्हीं एमसीक्यू की मैंने भी वीडियो बना दी है, आप उसको भी देख सकते हो 2x स्पीड करके फटाफट, ठीक है ना। तीनों वीडियो की जो, मतलब फर्स्ट बुक, सेकंड बुक और थर्ड बुक, मतलब तीनों बुकों की मैंने जो है एमसीक्यू बना दी है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि वेस्ट वे तो मैंने आपको बता दिया। अब याद करने का तरीका क्या है, तो चीजों को थोड़ा रिलेट करके चलो, रिलेट करके मतलब संबंधित करके। मान लो जैसे कि कोई एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, तो उस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनते हैं, एक मैप बना लो। जैसे मान लो कि ये 1857 का मैंने बोला आपको, तो ये 1857 का जो कारण था, क्या कारण था उस समय, वॉयसराय कौन था, ठीक है ना, और मंगल पांडे को फांसी कब लगी थी, ठीक है ना। और भी कई चीज़ें हैं कि दिल्ली में, मतलब जो ये मेरठ से कहाँ से चालू हुई थी, ठीक है, मेरठ से चालू हुई थी। और इसके ऐसे ऐसे करके आप एक मैप बना लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बहुत ही आसान तरीके से हर एक चैप्टर के एक लिखो, ऐसे गोला बनाओ, उसके अंदर टॉपिक लिखो, और उससे रिलेटेड इर्द गिर्द चिपका दो चीज़ें, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करोगे, आप जो एमसीक्यू पढ़ोगे उसमें आपको बहुत जल्दी याद रहने वाला है, और एक भी क्वेश्चन जो रहेगा आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब दोस्तों 3 मार्क्स क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 या 120 वर्ड में लिखने रहते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो इसके लिए क्या करोगे, जब आप पढ़ो
तो पहली बात तो चीज़ है कि आपको पॉइंट याद रहना चाहिए, मतलब उसके अंदर मेन पॉइंट यानी की क्या है, उस क्वेश्चन को कह क्या रहा है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, तभी तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन करके लिखोगे। जैसे कि मान लो मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ कि आपको कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध था वो कैसे फला फूला था, तो उसे कई सारे कारण थे। अब अगर आपको कारण नहीं पता रहेगा तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन को, ये तो बड़ी समस्या हो गई ना। तो पहली समस्या का समाधान यही है कि आप पॉइंट को याद रखोगे, ठीक है ना। पॉइंट मान लो कि 3 पॉइंट 3 मार्क्स के लिए इनफ है, ठीक है ना, बहुत इनफ है। उसके अंदर आप 120 वर्ड क्या 150 वर्ड भी लिख दोगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिख दोगे तो जो पेपर होता है लेंथ ही होता है, फिर वो छूट जाएगा। तो एकदम से याद रखना कि 100 वर्ड में ही आप इसको कोशिश करना, 100 वर्ड में ही है जो इसको लिखने की कोशिश करना, उससे ज़्यादा वर्ड में इसको मत ले जाना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन। आप 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो रहता है दोस्तों, कितने वर्ड में इन्होंने बोला है कि 250 से 300 वर्ड तक लिखो। अब इतना ज़्यादा है तो इसको लिखोगे कैसे। अब आपको कहानी पूरी करने की जरूरत है यहाँ पर, और कहानी के लिए तो दोस्तों मैंने आपको पूरी मैराथन की वीडियो ला ही दी है, आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख लेना, और जो कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप जाके चैनल के होम पेज पे भी देख सकते हो, ठीक है। अब बात रही कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि उसके अंदर तो जो रहता है थोड़ा लेंथी पेपर रहता है, और जब आप पेपर लिखोगे तो पेपर को बहुत साफ सुथरा लिखना, पेपर को बहुत साफ सुथरा लिखना, ठीक है ना। क्यों साफ सुथरा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार बच्चे क्या रहते हैं जल्दीबाजी में लिखने में थोड़ा सा अपनी राइटिंग खराब कर देते हैं ज़्यादा, तो एग्जामिनर जो रहता है वो नेगेटिव वे में उस चीज़ को ले लेता है। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, राइटिंग थोड़ी अच्छी रखनी है शुरुआत में, लास्ट में तो हो ही जाती है खराब, ठीक है। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे करना है, अब मैंने बोला कहानी गढ़ने की जरूरत है। जैसे मान लो हड़प्पा सभ्यता का पहला क्वेश्चन फिक्स है 8 मार्क्स में आएगा, नहीं तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन जो आएगा हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो का आएगा, जल निकास प्रणाली आ जाएगा, या मोहनजोदड़ो एक शहरी केंद्र था वो किस तरीके से था, ठीक है ना, या हड़प्पा सभ्यता की खोज और काल वगैरह में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब देखो कैसे है, मान लो कि उसमें भी चीजें रहती हैं टॉपिक, मतलब कीज याद करनी है आपको, ठीक है ना। तो कीज याद करके रखोगे, कीज से कीज लिखोगे, उसके बारे में रिलेट करोगे, कम से कम आप 5-6 लाइन तो एक की को लिखोगे ही, ठीक है ना। उसके बाद 6-7-8 की आप लिख दोगे, तो उससे बाहर तो आपका कुछ भी नहीं आना, और उसी के अंदर से आपको जो है 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से जो बड़े बड़े चैप्टर हैं आपके 8 मार्क्स के, जैसे कि गांधी वाला चैप्टर है, ठीक है ना, और संविधान वाले चैप्टर में भी दोस्तों जो है आपका 3 या 8 मार्क्स का दिख जाएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गांधी वाला चैप्टर, इंपॉर्टेंट है। 1857 का विद्रोह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो है आपका देहात वाला उपनिवेशवाद और देहात वाला, उसमें से भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं, तो उसको भी जरा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, भाई 6 घंटे पढ़ो, या तो ज़्यादा 6 घंटे पढ़ लो, ज़्यादा 4-5 घंटे पढ़ लो, क्योंकि 3 दिन की बात है, चौथे दिन तो आपका पेपर खत्म हो जाएगा, फिर कहानी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, देखो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे सारे जो है मैंने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन ऐसा बकवास नहीं है जो कि आपके एग्जाम में ना आएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको करना रहेगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब माइंड को किस तरीके से भाई एक्टिव रखना है आपको। तो माइंड को एक्टिव कैसे रखना है, देखिए जब आप पढ़ने लगो, मान लो 6 घंटे कैसे पढ़ाई करोगे, तो 6 घंटे पढ़ाई करोगे तो 1 घंटे आपको इंटरवल लेना है, 1 घंटे में एक इंटरवल लेना है 10 से 15 मिनट का, ठीक है ना। अब 10 से 15 मिनट में आप क्या कर सकते हो, कोई गाना सुन सकते हो, ऐसी गाना सुन लोगे, लेकिन वीडियो गेम वगैरह और ऑनलाइन वगैरह मत जाना, मतलब कि सोशल मीडिया मत ज़्यादा देखना, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं जो आपको आपके एग्जाम के लिए तैयार करेंगी और आपको मजबूत बनाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ें दोस्तों, और पहली बात कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक कर दो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों, लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। और बाकी मैं क्या ही बताऊँ आपको, आपके एग्जाम के लिए मैं बोलता हूँ ऑल द बेस्ट, और आप सभी अच्छे से तैयारी करो, उसके बाद भी आपके जीवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम अच्छे से करना है, बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। जब आपने अच्छे से पढ़ा है तो मार्क्स आ ही जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है, बस माइंड रिलैक्स करके जाना, जो पढ़ा है वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि टेंशन लेके तो आपका एग्जाम होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, पॉजिटिव रहना है। अब बोलोगे सर पॉजिटिव कैसे रहें, तो भैया देखो पॉजिटिव रहना है, पढ़ना है, ठीक है, पढ़ लो क्वेश्चनों को, और इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है ना। तो दोस्तों
यही थी आज की क्लास और यहीं से आपको मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि आपके एग्जाम के अंदर अच्छा मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जरूर अपना वैल्यूएबल कमेंट करके बताना कि आपका एग्जाम कैसे गया आपके एग्जाम के बाद। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों आप सब पढ़ते रहें।